आज मैं बात करना चाहूँगा पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लाइट का इस्तेमाल देखते हैं कि लाइट किस तरह की ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी है, क्योंकि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जो बैक होती है वो पिक्चर्स लेने के बाद ब्लर हो जाती है। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पिक्चर्स जो है वो दिन के वक्त जो है वो लेनी चाहिए, जब धूप जो है वो पड़ रही होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ज़्यादा पिक्चर्स क्लियर जो है वो उस वक्त आपको दिखाई देती हैं जब ऑब्जेक्ट के ऊपर धूप की रोशनी वाज़े नज़र आ रही होती है। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको पिक्चर जो है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में दिन के वक्त लेनी पड़ती हैं। दूसरी अहम चीज़ राइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल है। बैकग्राउंड का होना पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में जो है बहुत अहमियत रखता है। आप किस जगह पे पिक्चर ले रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है जो ब्लर नज़र आ रही है, और जिससे पिक्चर जो है वो क्योंकि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में पिक्चर जो है वो क्लियर आ जाती है, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो बैकग्राउंड का जो इंतखाब होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इसलिए बैकग्राउंड का राइट इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कोशिश करें कि जिस तरह पार्क्स वगैरह में जाते हैं अक्सर, तो वो जो बैकग्राउंड पीछे नज़र आता है, नेचर का जो बैकग्राउंड नज़र आता है पीछे, तो वो बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत जो है वो लगता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। और दूसरा किसी वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवार हो, कोई इस तरह का कलर पीछे नज़र आ रहा हो जिसको आप ब्लर करके जो है वो पिक्चर लेना चाह रहे हो, तो वो पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत नज़र आती है। तीसरी बहुत अहम चीज़ आपकी आइज़ का इस्तेमाल है। आइज़ आर द फोकल पॉइंट ऑफ द पोर्ट्रेट। आपको जैसे मैंने पहले 2 पॉइंट्स में बताया कि आपने बैकग्राउंड का इंतखाब किस तरह करना है, अपने ऑब्जेक्ट का इंतखाब किस तरह करना है, तो उन दोनों चीज़ों के लिए आपका जो आइज़ का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद आपको डेप्थ ऑफ द फील्ड को हासिल करने के लिए अपना अपर्चर जो है वो आपने वाइड रखना है, जो कि आपके बैकग्राउंड को फिर ब्लर करेगा। ये सेटिंग आपको अब कैमरे के इस्तेमाल सीखने के बाद ही आएंगी, क्योंकि अगर आप कैमरे की सेटिंग जो है वो नहीं कर सकते, या फिर आपने उसको इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा है, तो फिर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। चौथी बहुत अहम चीज़ जो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में इस्तेमाल होती है वो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल है। आपने देखा होगा अक्सर के मॉडलिंग में या इस तरह की पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्टर का, सब्जेक्ट को क्लियर दिखाने के लिए। तो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल एक अहम चीज़ है जो आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेल नहीं है, आपके पास रिफ्लेक्टर अवेल नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा अवेल नहीं है जो रिफ्लेक्टर को आपकी हेल्प करे पकड़ने में, तो आप उसकी जगह फिर इस तरह की लाइट का सिमत देखेंगे, सूरज की सिमत देखेंगे, या फिर रोशनी की सिमत देखेंगे, रोशनी कहाँ से पड़ रही है, तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो अपनी पिक्चर्स लेंगे। पांचवी बहुत अहम चीज़, अगर आप किसी पर्सन की पिक्चर ले रहे हैं तो उसको रिलैक्स रखना, उसके फेस पर स्माइल कैसी होनी चाहिए, और उसका जो पोज है वो कैसा होना चाहिए, ये एक फ़ोटोग्राफ़र को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें भी वही बात कि फिर आपकी आइज़ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट को है जो वो देख रहे हैं, और किस तरह आप उसको पिक्चर लेना चाह रहे हैं उसके बैकग्राउंड के हिसाब से। और उसकी स्माइल बहुत अहमियत रखती है, और उसका जो स्टाइल है खड़े होने का या बैठने का, तो वो फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। छठी बहुत अहम चीज़ जो कि कलर्स का इस्तेमाल है। आप किसी पर्सन की पिक्चर ले रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं, तो वहाँ पे कलर्स जो है वो कैसे नज़र आ रहे हैं, कलर्स को देखना जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसमें भी आपकी आइज़ का इस्तेमाल जो है वो अहमियत रखेगा। फिर कलर्स जो है वो बैकग्राउंड कैसा नज़र आ रहा है, अगर बैकग्राउंड में डार्क कलर है तो आगे ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो लाइट होना चाहिए। फिर उससे ये होता है कि पिक्चर जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। और इसमें फिर मॉडलिंग में या फिर इस तरह की पिक्चर्स जो कि किसी भी पर्सन की अगर आप पिक्चर ले रहे हैं या अपनी पिक्चर खींच रहे हैं, तो उसमें भी कलर्स का इस्तेमाल जो है वो अहमियत रखता है।
तो आपने मिसाल के तौर पर ऑरेंज कलर पहना हुआ है या फिर इस तरह का कोई डार्क कलर पहना हुआ है, उससे भी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो पहले वीडियोज़ आई हैं उनको भी देखिएगा, और जो आगे आने वाली हैं उनको भी देखिएगा। तो अपडेट रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।